राजों की संपूर्ण व्यापक श्रवण मुनि राजों की अगर गौरव मुनि राजों की परम पूज्य हरिका आदर्शवती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की प्यारी प्यारी भक्ति आत्माओं आचार्य भगवान के लिए अगर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, अगर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते, ये अपनी काया से युग का कायाकल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। पिछी का परिवर्तन समारोह के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, उसकी भी भूमिका के स्वरूप में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कैसे ये दुनिया है और किंवदंती मिलती है कि प्रकृति ने इस दुनिया को रचा है। जब दुनिया को रचा तो प्रकृति संतुष्ट नहीं हुई तो उसने पेड़ पौधों का निर्माण कर दिया। पेड़ पौधों का निर्माण हुआ तो भी संतुष्ट नहीं हुई तो उसने जीव जंतुओं का निर्माण कर दिया। जीव जंतुओं का निर्माण करने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं हुई। उसको लगा कि प्रखर चेतना का उत्कर्ष जिसमें पाया जाए उसका निर्माण होना चाहिए और मनुष्य का निर्माण हुआ। तो क्या प्रकृति मनुष्य के निर्माण से संतुष्ट हो गई होगी? कहते हैं नहीं, वह संतुष्ट नहीं हुई। वह मानव से मानव का निर्माण करके ही उसकी पूर्णता का एहसास होता रहा। इसी प्रकार इस धरती पर हमारे आचार्य भगवत प्रकृति पुरुष हैं। प्रकृति पुरुष का मतलब जो प्रकृति में स्वभाव का मतलब आधिदम कादम आत्मा का हित करना चाहिए और आत्मा में जीने के लिए, आत्मा को पाने के लिए वासना उपासना में बदल दी और उपासना साधना में बदल गई। और आज साधना के साधक को इस युग को देखने से एहसास होता है कि आज दानवपन पनप गया है। उन्होंने दानव से मानव बनाने का और मानव से मानव बनाने का और मानव से भगवान बनाने का आज यह जो साधना के साथ साथ उनके कार्य योजनाएं जो आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन इस युग की विचित्र विडंबना है कि यह युग पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल कहे। जिस पंचम काल हुंडाओ सर्पणी काल में परिवर्तन का जो दौर दिखाई दे रहा है, न श्रद्धा, न आस्था, न भक्ति, न समर्पण, और अगर है भी तो इसमें भी बिजनेस चलता है, इसमें भी कुछ मिक्सिंग चलती है। और जब यह मिक्सिंग चलती है तो एक दौर वो था, हमने कहीं पर सुना था, जब एक और एक मिल दो हो जाए यह गणित है। एक और एक मिलकर दो हो जाए यह गणित है। एक और एक मिलकर 11 हो जाए यह संगठन है। एक और एक मिलकर एक हो जाए ये प्रेम है। एक और एक मिलकर शून्य हो जाए ये अध्यात्म है। एक को एक से मिलने ना दिया जाए ये कूटनीति है। एक से एक को मिलने ना दिया जाए ये कूटनीति है। लेकिन जब एक के अगेंस्ट दूसरे को खड़ा कर दिया जाए, एक के अगेंस्ट एक को खड़ा कर दिया जाए, ये राजनीति है। जब हमने इसको सरसरी निगाहों से देखा और पढ़ा तो मुझे परिवर्तन दिखाई दिया। आज का युग एक को एक से मिलने नहीं देगा,
परिवर्तन चाहा तो आज वैसे पिछिका का परिवर्तन है, लेकिन हम आपको ये ज्ञात कराना चाहते हैं, जब एक और एक मिलकर शून्य हो जाए तो यहाँ से अध्यात्म का प्रवाह प्रवाहित होता है। जब गुरु की शरण में कोई भी भव्य जीव संसार को छोड़ करके वह गुरु की शरण में जाता है तो गुरु वचन उसके लिए कोरे वाक्य नहीं होते हैं, वो आशीर्वाद हुआ करते हैं और शिष्य का संबल हुआ करते हैं और विश्व का भी संबल हुआ करते हैं और गुरु के वचन सबकी जिंदगी की सौगातें बन जाती हैं। क्या कहूँ, हम सब इस पर्वत पर बनी हुई स्टेज, पर्वत से युक्त बनी हुई स्टेज पर आरिकाएं बैठी हैं और सामने साधिकाएं, ब्रह्मचारिणी बहनें, प्रतिभा मंडल, प्रतिभा स्थली, पूर्व पीठिका और पूर्व की पूर्व पीठिका और घर में साधना रत जो बहनें बैठी हुई हैं, उन सबको यह अद्भुत समर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कहें, हम तो ठेठ बांस थे, बांसुरी बने गुरु कृपा से। हम बांस थे और हमें बांसुरी बनाया है गुरु ने। पर बांसुरी कब बन पाता है? बांसुरी तब बन पाता है जब गुरु के हाथों में प्रश्न चिन्ह लगाए बिना ही वो अपने को पूर्ण सौंप देता है। गुरु उसकी जड़ों को अलग करते हैं और धूप में सुखाते हैं और फिर उसको खोखला करते हैं, तब भी वह इस मिटते हुए को देख करके विकल्प नहीं करता है, क्योंकि गुरु विघटन नहीं, गुरु निर्माण करते हैं और वह उसमें से कुछ छेद निकल जाते हैं, फिर वह मधुर संगीत में बदल जाता है। यह अध्यात्म की प्रवहिमान धारा में आचार्य भगवंत की इस युग के प्रति, इस युग का कल्याण हो, इस युग को मार्गदर्शन मिले, सब अपने आप को समझे और सात्विक जीवन जिए। इसके लिए आचार्य भगवंत ने कहा है, जब एक और एक मिलकर 11 हो जाए, इसका नाम संगठन है। तो आपने कभी सुना होगा कि पत्थर जब तक पर्वत से जुड़ा है तब तक सलामत है, पत्ता जब तक वृक्ष से जुड़ा है तब तक सलामत है, और आदमी जब तक परिवार से जुड़ा है तब तक सलामत है। परिवार से टूटकर आजादी तो मिल सकती है, लेकिन संस्कार तो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परिवार में, समाज में और जहां भी जितने भी संगठन है, उन सभी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? कायदा नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। क्या? परिवार में कायदा नहीं, व्यवस्था होना चाहिए, कानून नहीं, अनुशासन होना चाहिए, भय नहीं, भरोसा होना चाहिए, संकेत नहीं, समझ होना चाहिए, आग्रह नहीं, आदर होना चाहिए, शोषण नहीं, पोषण होना चाहिए, अर्पण नहीं, समर्पण होना चाहिए। परिवार से बढ़कर के कोई दूसरा इस दुनिया में धन नहीं है, पिता से बढ़कर कोई अच्छा भागीदार नहीं, माँ की इच्छाओं से बढ़कर दुनिया में और कोई दूसरा स्थान नहीं, भाई से बढ़कर कोई अच्छा भागीदार नहीं, बहन से बढ़कर कोई शुभ चिंतक नहीं, पत्नी से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त नहीं, तो परिवार से बढ़कर के और कोई दूसरा अच्छा जीवन नहीं है। इसलिए आपके टूटते परिवार को देखकर, बिखरते रिश्तों को देख करके, इस परिवर्तन को देख
के लिए, क्या ये पुरानी पिच्छी प्रदान की जाए श्रावकों के लिए और श्रावक नए उपकरण को प्रदान करे पिच्छिका के रूप में आरिकाओं को। तो ये कोई पैसों में नहीं, धन दौलत में नहीं, यह उपकरण संयम के माध्यम से आदान और प्रदान को प्राप्त होता है। जिन्होंने अपनी उम्र के पड़ाव पर जिस प्रकार का नियम है उस प्रकार के नियम में टिक लगाई है, उनको नई पिच्छी देने का और पुरानी पिच्छी लेने का यहाँ पर विचार किया गया है। क्योंकि समय देखते ऐसा लग रहा है कि बहुत शीघ्रता से होना चाहिए। यूं ही समय अपनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। तुम रुक सकते हो लेकिन समय नहीं रुक सकता है। तो अभी आपने इसके पहले बहुत ही उत्साह के साथ पूजन की और पूजन के उपरांत साधिका आश्रम की एक नाटिका को आपने देखा। वैसे साधिका आश्रम की यहाँ नाटिका तुम्हें दिखाई गई है। आरोन वासियों ने तो जब यहाँ समूह शरण मंडल विधान हुआ था ना, अरहत चक्र मंडल विधान, तब इन्होंने संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ साधिका आश्रम के लिए योजनाबद्ध सब कुछ निर्णीत हो चुका है। सिर्फ स्थान का निर्णय शेष रहा है और ऐसा अशोक नगर में भी हुआ था। लेकिन यहाँ हमें विश्वास कि ये लोग शीघ्र ही स्थान का निर्णय करेंगे और वर्तमान में अभी छोटे मंदिर की जो धर्मशाला संत भवन है उसका तात्कालिक जीर्णोद्धार जैसा निर्माण हो रहा है। उसमें ये साधिकाएं साधनारत रहेंगी। यह चातुर्मास हम सभी का सानंद संपन्न हुआ और 1.5 माह अधिक हो गया। मैं तो वैसे श्रावकों के बीच में बहुत कम उपस्थित हो पाती हूँ, लेकिन इस चातुर्मास में अथक प्रयास हमारी आरिका श्री दुर्लभमती माता जी ने और आरिका श्री अनर्घमती माता जी ने और हमारी शेष सभी छोटी आरिकाओं ने ये दोनों हाथ बन करके और सभी ने श्वासें बन करके इस चातुर्मास को सानंद संपन्न कराया है। मैं क्या कहूँ, इस चातुर्मास में हमें कुछ ऐसी भी विशेषताएं दिखाई दी हैं श्रावकों में। ये आरोन समाज की मैं विशेषता बताना चाहती हूँ। कोई भी अतिथि यहाँ से निराश होके नहीं गया। ये यहाँ की समाज की विशेषता है और मैं इनको बिहार से देख रही हूँ। जब हमने अशोक नगर से बिहार किया आरोन की ओर, इन लगातार देखती जा रही हूँ क्योंकि इनकी व्यवस्था वर्तमान कॉम्प्लेक्स में होती कितने भी लोग आ जाए, लेकिन इन्होंने सभी लोगों के लिए, क्योंकि दुनिया में निश्चय तो तुम्हारे पास है ऐसा आचार्य भगवंत ने कहा है, लेकिन व्यवहार बिगड़ा है इसलिए निश्चय तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। लेकिन नजरें बदलेंगी तो नजारे बदल जाएंगे। किसकी रुख बदलती है तो किनारे बदल जाएंगे। यह जो 2 पंक्तियां कहती है हमने देखा है यहाँ से, और इनके मुख पर उत्साह की, उमंग की वह अद्भुत छटा दिखाई दी। कभी किसी के मन में ऐसा निराशा या ये हतोत्साहित जैसा नहीं लगा। हमें पिच्छी परिवर्तन करना था तो हमें पिच्छी का परिवर्तन में समाज और युवाओं की संगठन सभी आए और सबने कहा कि माता जी आसपास के सभी संघों का अगर यहाँ पर आगमन हो जाए तो हम पिच्छी का परिवर्तन बहुत अच्छे से सानंद संपन्न के साथ ऐसा लगे कि एक पंच कल्याणक में महाराज श्री समय सागर जी आदि अनेक साधु आए थे और अनेक आरिकाएं आई थी। पुनः हम उसी दृश्य को देखना चाहते हैं।
हमने वैसे मुझे सबको बुलाना तो भी था ही, पुनः समूह को व्यवस्थित करके अनेक स्थानों पर उनको भेजना ही था, तो हमने इनकी भावना को देख करके यहाँ पर बुला लिया है। वैसे हम 29 आरिकाएँ शुरू से गायकर जब हैं, हम 29 आरिकाओं का समूह है हमारा। आज आपके यहाँ भी 29 आरिकाएँ हैं और ये 29 आरिकाएँ कहती हैं 9 और 2 11 होता है। आज 11 तारीख है और आरोन समाज का जो हमने कहा ना 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाता है, यह संगठन है। और इनके संगठन में आपको बताएं कहीं से ठनाठन नहीं है। टनाटन और हो भी तो ध्यान रखना बंधुओं, बहुमत आचार्य कहते हैं कि बहुमत पर कार्य होता है। दुनिया में ऐसा तो होता ही है कि कोई ना कोई तो विरोध करने वाला होता है। और श्रेयांसी कार्याणि बहूनि विघ्नानि, श्रेष्ठ कार्यों में बहुत से विघ्न आते। सो हम समझते हैं जैसी आरोन समाज है ऐसे ही आप सब जगह से आए हैं। सभी जगह की समाज एक गुलदस्ता के रूप में, जिसमें वास्तविक हकीकत के चैनत्व को लेकर के सुगंध भरे ये फूल हैं और ये पुष्प उस सुगंध से भरे हैं जिनके मन में अपने साधु संतों के प्रति कोई भार, कोई बोझ, कोई आफत, कोई आपत्ति का एहसास नहीं होता है। ये ऐसी समाज है, ऐसी समाजों में ऐसे भक्त लोग हैं। इन भक्तों को हम और क्या कहें, क्या इन भक्तों को और क्या कहें। ये सब भगवान बनने के पथ पर चलते चले जा रहे हैं। हमने इनको साधिका आश्रम बनने की बात की नहीं, हमने अशोकनगर में भी नहीं की थी, हमने यहाँ भी नहीं की, लेकिन इनको पता था और इन लोगों ने अपने ही माध्यम से या किसी संकेत से इनको ज्ञात होगा तो आचार्य श्री जी के पास गए और आचार्य श्री जी ने कहा बहुत बड़ा काम है। यूँ करते हुए बहुत बड़ा काम है, कर लोगे? इन्होंने कहा हाँ आचार्य श्री जी हम सब कर लेंगे, हमारी समाज इसके लिए तैयार है। और इस समाज ने इतनी सहजता से सब कुछ किया है। और यहाँ की समाज में, चूँकि मेरा समाज कहने से मतलब आबाल वृद्ध सब आ गए, हमारी महिला मंडल कहीं से भी पीछे नहीं है। अगर ये ना हो तो ना घर चले, ना समाज चले, ना धर्म चले और ना देश चले। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये ना हो तो इनको जोरदार तालियां दो। लेकिन इतना ध्यान रखना ये हैं तो, लेकिन अगर ये इनका नाम आचार्य जी कहते हैं महिला का नाम एक औरत भी है, इनको अच्छा और है, क्या अच्छा और है तो ठीक है, नहीं तो आचार्य जी कहते हैं अगर अच्छा नहीं औरता है तो घर में औरिया जैसी ठंडी तासीर अगर बना के रखें तो भी धर्म का ह्रास ना हो करके, संस्कारों का ह्रास ना हो करके यहाँ आरोन में भी प्रतिभा स्थली खोल सकते हैं। खुलेगी नहीं। आज प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर भी कुछ बैठी है, आरोन में भी, आरोन की प्रतिभा स्थली में जो आरोन की बेटियाँ हैं वो भी यहाँ पर आई हैं और अपनी अपनी बड़ी दीदियों को भी लाई हैं। क्योंकि आज हमारे नगर में माता जी का पिछी का परिवर्तन हो रहा है तो आप भी चलो। हम कर्तव्यनिष्ठ है, बहनों को कभी कार्यक्रमों में बुलाने का भाव नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ की बहनें हैं तो वो आई है और अपनी बहनों को लेकर के आई है। आप ऐसी प्रतिभा स्थली की बहनों के लिए जोरदार तालियां दें। जो आपके बच्चे जो खदान से निकली मिट्टी को लौंडा बना करके उनके कुसंस्कार या उनके भीतर एक ऐसा रूप देती हैं जिस रूप में एक अद्भुतता नजर आती है। इनके परिश्रम को आप कम ना आके। और भी बता देते हैं, प्रतिभा स्थली में आपकी बेटियां पढ़ती, बच्चियां पढ़ती हैं। कभी भी आप अगर बच्ची को किसी स्तर पर गलत लगता है तो पहले आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने कहा है
परिवार में संकेत नहीं समझ होती है, और समझें कि आखिर हमारी बच्ची ने ही कहीं ना कहीं से कमी होगी तो उनको कुछ कहना पड़ा होगा, क्योंकि गुरुकुल पद्धति थी। गुरु मारे क्या, शिक्षक मारे धम्म धम्म, विद्या आवे छम छम, ऐसा सुनते थे ना। तो हमें लगता है कि आपके चेहरे पर अब पिछिका परिवर्तन को देखने का भाव है। तो अब हम यहाँ से वह पिछिका परिवर्तन के लिए बुलाने वालों को, हाँ, विमोचन करने वालों के नाम आरिका अलर्घा की पृथ्वी स्थली की जो बेटी पढ़ी हुई छात्रा है वह यहाँ से नाम उच्चारण करेगी विमोचन करने वालों के, और फिर लेने और देने वालों के नाम हमारी माता जी लोग आपके सामने बताएंगी। बोले भगवान महावीर स्वामी की।